हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्लस प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से तटरेखा कौन से राज्य की लंबी है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे छोटी कौन सी होगी? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो दोस्तों, सबसे छोटी तटरेखा है गोवा राज्य की। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, गोवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। ठीक है दोस्तों, जम्बू द्वीप का अंग था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, उत्तरी भाग क्या कहलाता है बताइए दोस्तों। तो सही आंसर होगा इंदिरा कोल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा पूर्वी भाग होता है वो होता है हमारा बालांगू या कीवीयू कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कीवीथू। और जो पश्चिमी भाग है वो है सरक्रिक। ठीक है दोस्तों, सरक्रिक। और उत्तरी भाग जो है हमारा वो है इंदिरा कौल। और दक्षिणी भाग जो है हमारा दक्षिणी भाग है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। उत्तरी कौन सा हो गया? बालांगू या कीवीथू, सरक्रिक, इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना श्री हरिकोटा। ठीक है, तो श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है, यहाँ भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र स्थित है। यहाँ से ही सभी उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंटार्कटिका में है ये। तो दोस्तों, आपको याद रखना दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री नाम है अनुसंधान केंद्र का, जहाँ अंटार्कटिका में है आप हमारा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा लखनऊ। ठीक है सर, लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ईरान में। ठीक है सर, ईरान देश में भारत चाबहार बंदरगाह बना रहा है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह भारत का व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको याद रखना है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है कि जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, यह मुंबई ही है। ठीक है दोस्तों, और ये कैसा है? प्राकृतिक है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पारादीप। ठीक है दोस्तों, पारादीप समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अप्सरा। ठीक है दोस्तों, भारत का जो परमाणु रिएक्टर था पहला, उसका नाम था अप्सरा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको याद रखना कोलकाता। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में जो डायमंड हार्बर के मध्य है, वहाँ पर भारत की पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, बताइए दोस्तों। जो पर्वत शिखर नहीं है वो नहीं है गोसाईनाथ थान। ठीक है दोस्तों, यह नहीं है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेकान का पठार, जो मेकाल है दोस्तों, मेकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है मेकाल का पठार। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। ठीक है दोस्तों, प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, लक्षद्वीप कहाँ पर है? हमारा अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में है। आपको याद रखना दोस्तों। अंडमान निकोबार के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है दोस्तों? आपको ये भी याद रखना है। तो याद रखना ज्वालामुखी क्रिया से। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है त्रिवंग गांव। ठीक है दोस्तों, त्रिवंग गांव में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। आपको याद रखना है दोस्तों। गोदावरी नदी को हम दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं, और इसे वृद्धगंगा,
बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना गंगा। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी, आपको याद रखना है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है 1981 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है हमारा कहाँ पर है दोस्तों, आपको याद रखना देहरादून में। ठीक है दोस्तों, देहरादून। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना है महेंद्रगिरी। ठीक है दोस्तों, महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कुमायूं हिमालय। ठीक है दोस्तों, सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम को बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है अरावली की पूर्व से नदी निकलती है बनास नदी। ठीक है, सो बनास नदी निकलती है पूर्व की ओर को, और जैसे ये अरावली पर्वत शिखर है यहाँ निकलती है बनास नदी, और पश्चिम की ओर को कौन सी निकलती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी निकलती है पश्चिम की ओर को, इसे बेचारी नदी भी कहते हैं, जो कच्छ के रण गुजरात में गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसका सही आंसर होगा संकोसी नदी। ठीक है, तो संकोसी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, इसे जैसे सेंट्रल पीक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है उत्तरी अंडमान में। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, दोस्तों इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अंडमान निकोबार समूह इस साइड में है, पूर्व साइड में, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आपको याद रखना है। और अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य होगा, कौन सा राज्य है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है इलाहाबाद से हल्दिया वाला। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद से हल्दिया तक का देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, जिससे मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी मैं समझ जाऊँगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रूस। ठीक है, तो रूस के सहयोग से की गई थी भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वो राज्य कौन से हैं, आपको ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। राम मित्र गुपंचाच है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और राम मित्र त्रिपुरा, गुजरात, और उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों याद रखना है आपको आदम का पुल। ठीक है, तो आदम का पुल है भारत को मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है झांसी नगर, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है सियाचिन। ठीक है, तो सियाचिन जो स्थान है भारत का, ये जो कि लद्दाख में स्थित है, यह इसको सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो वो कहलाता है ऑक्साइन चीन। ठीक है दोस्तों, LOC। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, LOC कहा जाता है उसको, ऑक्साइड चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। महानदी नर्मदा सोन नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है महानदी नर्मदा सोन नदी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम माजुली है उसका निर्माण करती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य है? तो दोस्तों आपको याद रखना, तीस्ता और दिहांग। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है असम हिमालय, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों में कौन सी चोटियाँ नहीं हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह हिमाद्री चोटियाँ नहीं है पूर्वांचल की पहाड़ियों में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ओडिशा। ठीक है दोस्तों, ओडिशा राज्य में है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किसके टकराने से हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, डबल स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों उस बल को कहते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है दोस्तों, कोरियोलिस बल कहते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल गतिमान वस्तु को किस दिशा में प्रक्षेपित करता है, विक्षेपित करता है? तो दोस्तों दाईं ओर। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर हमारा राइट होगा, दाईं ओर प्रक्षेपित करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो मेघालय राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, मेघालय में पाई जाती है गारो, खासी और एक और है जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूंगे की चट्टान को संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? तो दोस्तों आपको याद रखना, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी जिसमें लूनी नदी गायब हो जाती है, यह गुजरात में है, इसको मूंगे की चट्टान के संरक्षण के कारण भारत सरकार ने समुद्री पार्क घोषित किया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है 2006 में। ठीक है दोस्तों, 2006 में अपनाया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोरोमंडल तट किन दो भारतीय राज्यों के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारतीय राज्यों के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, आपको याद रखना। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि एक तो होता है पूर्वी तट, और ये भारत जैसा इसका ये पूर्वी तट है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और ये पश्चिमी तट है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी तट को मालाबार तट, बहुत सारे नाम है इनके। इधर का मालाबार तट होता है ये, और इधर होता है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोयना नदी जो कि महाराष्ट्र में है, कौन सी परियोजना है इस पर? ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कोयना परियोजना। ठीक है दोस्तों, कोयना नदी कोयना परियोजना, इजी क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। ठीक है, तो सूरज है, आपको याद रखना है। तो सूरज से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि सूरज में कौन कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम जो होती है वो, हाइड्रोजन जो होती है हमारी 71% होती है। और दोस्तों इसको तारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य ग्रह नहीं है, तारा के अंतर्गत आता है। और इसका जो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो कितने मिनट में आता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं 5 सेकेंड में आ सकता है आपका। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने करोड़ किलोमीटर दूर है? तो दोस्तों आपको याद रखना 15 करोड़ लगभग। ठीक है दोस्तों, 15 करोड़ लगभग किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बुध। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है सूर्य से?
वरुण, ठीक है दोस्तों, वरुण जिसे नेपच्यून भी कहते हैं, बुध को हम क्या कह सकते हैं, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। दोस्तों चंद्रमा की बात आ गई हमारी, तो चंद्रमा कितनी किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चंद्रमा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चंद्रमा हमारा जीवाश्म ग्रह है दोस्तों, और पृथ्वी का ग्रह भी माना जाता है इसे दोस्तों, और इसका जो प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो 1 मिनट 28 सेकंड में आता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंद्रमा का विकास पृथ्वी के किस विकास का केवल कितना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1/4, पृथ्वी के विकास का 1/4 है चंद्रमा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले किसने कदम रखा था। तो दोस्तों आपको याद रखना नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा की सतह पर सब पैर रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और इनके साथ जो दूसरे व्यक्ति गए थे दोस्तों, तो उनका नाम और याद रखना है, बहुत ही कम लोग बताते होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उनका दूसरा नाम, दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था वज एल्ड्रिन, ठीक है दोस्तों, एल्ड्रिन, वज एल्ड्रिन था दूसरे व्यक्ति। दोस्तों ये कौन से यान से गए थे अमेरिका, ये गए थे अपोलो 11 से, ठीक है दोस्तों, आपको देखना अपोलो 11, अपोलो 11, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी थी नासा, उसने ये भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिनाब नदी जो कि कश्मीर में है, कौन सी परियोजना है इस पर, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना सलाल परियोजना, ठीक है दोस्तों, सलाल परियोजना है चिनाब नदी पर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में है, यह इस पर कौन सी परियोजना है। तो दोस्तों आपको आगे याद रखना स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी स्वर्ण रेखा परियोजना, इजी क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा डक्कन पास जो कि डक्कन पैसेज भी कहते हैं, किसके मध्य स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखना दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान भी कह सकते हैं इसे, इसके बीच में डक्कन पास स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना सिक्किम, सिक्किम राज्य है जो चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोरियोलिस बल का पवन पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है हवा की दिशा को प्रभावित करता है ये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा कारण कोरियोलिस बल की ताकत को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता कोरियोलिस बल की ताकत को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो दोस्तों आपको याद रखना कंचनजंगा, ठीक है, तो कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। मैं इसकी क्रम बता देता हूँ टॉप 3। तो दोस्तों पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट है पहले नंबर पर, जिसकी ऊंचाई है 8,848। दूसरे नंबर पर है K2 जिसकी ऊंचाई है 8,611। तीसरे नंबर पर है हमारा कंचनजंगा, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है हमारा कहाँ पर है, नेपाल में, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर उसे सागर माता कहा जाता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीर पांजाल, पीर पांजाल पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग पहले पहले आए हमारे। कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।